नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। अफ़गानिस्तान में शदीद ज़लज़ला, 2000 से ज़ायद अफराद हलाक और कई ज़ख्मी और कई इमारतें ज़मींदोज़। गांधी अस्पताल में पहला सरकारी IVF सेंटर कायम, हरीश राव का ट्वीट। गनमैन मेरे बेटे की तरह है, इसे मारना मेरा मकसद नहीं था, वज़ीर दाखिला महमूद अली की वजाहत। अल्लाह और इसके रसूल की कसम, हम BJP की B टीम नहीं, अकबरुद्दीन अवैसी का जवाब। ज़हीराबाद में वज़ीर हरीश राव ने 175 करोड़ की लागत से कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद रखा। नाबालिग लड़कों ने लापरवाही से चलाते हुए कार दूसरी कार को दी टक्कर, PVNR एक्सप्रेसवे पर पेश आया हादसा। अब पेश है खबरों की तफसील। अफ़गानिस्तान के मगरबी इलाके में आए ताकतवर ज़लज़ले ने तबाही मचा दी है। इस ज़लज़ले में सैकड़ों अफराद हलाक हो गए और कई इमारतें ज़मींदोज़ हो गई। मुकामी मीडिया के मुताबिक ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई है। इमारतें मुनहदिम होने के नतीजे में मलबे में फंसे हुए अफराद के लिए बचाव व राहतकारी का ऑपरेशन जारी है। महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान है। मगरबी इलाके में मुसलसिल 7 मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनमें से 5 बहुत शदीद थे। ज़लज़ले की वजह से कम्युनिकेशन का निज़ाम ठप होकर रह गया। तालिबात हुकूमत के एक उहदेदार के मुताबिक आफात समाई के नतीजे में हज़ारों अफराद की मौत हुई है। कहा गया है कि ज़लज़ले में जाँ बहक होने वालों की तादाद में और भी इजाफा होने का इम्कान है, क्योंकि कई अफराद मलबे के नीचे दबे हुए हैं। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस व सेहत हरीश राव ने कहा कि आज की तारीख़ एक तारीख़ी संगमेल है, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत ने हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले गांधी अस्पताल में पहला सरकारी IVF सेंटर कायम किया है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म हरीश राव ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में वज़ीर आला KCR से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा कि महंगा IVF इलाज अब मुफ्त होगा। इन खिदमात को आवाम के लिए काबिल रसाई और काबिल दस्तरस बनाया गया है। कहा, सेहतमंद तेलंगाना के कारनामे का जश्न मनाने के लिए हमसे जुड़े रहें। उन्होंने कहा, तेलंगाना जिस पर अमल करता है, मुल्क इसकी नकल करता है। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गनमैन को तमाचा रसीद करने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा कि गनमैन इनके बेटे की तरह है और उन्होंने मोहब्बत से ऐसा किया है, मारना इनका मकसद नहीं था। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने मलकपेट में तरक्याती प्रोग्राम में शिरकत के मौके पर यह बात बताई। उन्होंने हैदराबाद के मलकपेट में गंज मार्केट यार्ड में 53 लाख रुपए की लागत से करवाए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया। वाज़ेह है कि हाल ही में तेलंगाना के वज़ीर श्रीनिवास यादव की सालगिरह तकरीब के मौके पर फूलों का गुलदस्ता देने में ताख़ीर पर वज़ीर दाखिला की जानिब से गनमैन को तमाचा रसीद कर दिया गया था। इस वाक़े के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। कांग्रेस के एक मुकामी लीडर ने वज़ीर दाखिला महमूद अली के खिलाफ हैदराबाद के SR नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जबकि अपोजिशन जमातों की जानिब से भी इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी दौरान वज़ीर दाखिला की वजाहत सामने आई है। कोड़को से कैसा प्यार है? आदत है मेरे प्यार से, क्या भाई बोल के बोलता हूँ मैं हिंदी आज तो घूमे घर को बोलता हूँ ऐसी बोला कुछ उठ के नहीं करा। अरे जल्दी जाबर को बुला आज నేను ఎవరితో ఇప్పుడు ఒక్క మాట చెప్పలేదు లైఫ్ లో. అందరికి చిన్న నేను ఉన్నారు, ఎవరు ముందు ఉండే పెద్ద మనిషి ఉన్నారు, నేను చిన్న మనిషి. ఇప్పుడు 5 పచ్చకడతో నాకు ఫిక్స్ అయింది. అట్లా లేదు, సారీ ఎట్లా చేస్తా లేదు, ఎవరితో అదృశ్యం ఉన్నట్టే నాకు సారీ చెప్తున్నారు। रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस व सेहत हरीश राव ने ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद मुस्तक़र में 175 करोड़ की लागत से कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद रखा। इस मौके पर हरीश राव ने मुसलमानों के लिए 5 एकड़ ज़मीन मुस्लिम क़ब्रिस्तान के लिए अलाटमेंट के दस्तावेज़ात हवाले करते हुए ईदगाह ज़हीराबाद में एक शानदार इमारत बहुत जल्द तामीर करने ज़िला कलेक्टर डॉक्टर शरद को हिदायत दी। इसके अलावा इंतकाल कर जाने वाले शहरियों मुसलमानों को आखिरी सफ़र और दीगर तबक़ात के आखिरी रसूमात के लिए मोटर गाड़ियाँ फराहम की गई। बाज़ा हाउसिंग स्कीम के तहत डबल बेडरूम मकानात के दस्तावेज़ात उन्होंने मुस्तकीन में तकसीम किए। इसके अलावा शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम, गृह लक्ष्मी, माइनॉरिटी बंधु और दीगर स्कीमात के चेक्स भी तकसीम किए गए। बाज़ा हरीश राव ने श्री बागरेड्डी स्टेडियम ज़हीराबाद में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत कौमी यकजहती का नमूना रियासत बन गई है।
जहां अमन है और शांति है। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि नड्डा जी ये तेलंगाना हाईएक हुकूमत नहीं बल्कि हैट्रिक हुकूमत तश्कील देगी। इस इजलास को रुकने असम्बली के मानिक राव, रुकने पार्लिमान बीबी पाटिल और वाई नौरतम और मोहम्मद तनवीर ने भी मुखातिब किया। केसीआर साहब हुकूमत ने पूरे हिंदू या मुसलमान सबका इज्जत दिया, सबका साथदार दिया, अच्छी अमन के साथ ये राज को केसीआर साहब ने चला रहा है। आप ये भी सोचिए, रमजान महीने में आपको दावते इफ्तार दे रहे, गरीब लोगों को सीएम साहब ने साड़ी भी भिजा रहा है। आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे, साथ में उर्दू भी सिखा रहे, नमाज भी पढ़ा रहा है। ऐसा कोई हुकूमत है दुनिया में? ऐसा कोई सोचने वाले आज कोई राज्य में है क्या? मैं बोल के पूछना चाह रहा हूं। कांग्रेस वाले ने इतना सालों से सेक्युलर पार्टी के नाम पे वोटा लूट लिए, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ करा नहीं है। मुसलमानों को कुछ करा है? बेरोजगारी दिया, गरीबी दिया, पूरा अपने बच्चे कहां काम कर रहे, क्लीनर बने, लॉरी ड्राइवर बने, ऑटो रिक्शा चला रहे, मौज बेच रहे, लेकिन कुछ नहीं दिया। 70 साल में 50 साल कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत में था। जैसा आज केसीआर साहब सोच रहे आपके बच्चे और बच्ची को पढ़ाने के लिए, कभी कांग्रेस पार्टी सोचा भी नहीं। आज जो सीएम साहब ने 206 बच्चों के लिए स्कूल लगाए, पूरा दुनिया में, इंडिया में इतना स्कूल नहीं है। सो आप भी सोचिए, कांग्रेस वाले काम करोड़ों में, बात पकौड़ों में रहता। कांग्रेस बोलना ज्यादा, करना कम रहता है। एमआईएम बीजेपी की बी टीम है से मुताल्लिक इल्ज़ाम का अकबरुद्दीन अवैसी ने जवाब दिया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की कसम खाकर कहता हूं कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा हमें मरना मंजूर है मगर बीजेपी के साथ हाथ मिलाना नहीं। बीजेपी से मिले हैं, बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की सी टीम है। अरे बाबा, हमको बोलते कि हम बीजेपी के पीछे हैं। अरे अल्लाह और उसके रसूल की कसम, खानदान ओवैस जंगलों तरफ कर लेगी, झाड़ों के पत्तों पर खाकर जी लेगी, जड़ों पर खाकर जी अपने पेट को पाल लेगी, इन हथेलियों पे सांप और बिच्छुओं को दूध पिला लेगी। अल्लाह उसके रसूल की कसम, हम कभी बीजेपी आरएसएस बड़ी मस्जिद को शहीद करने वाले, हमारे कौम के हल्ले रखने वालों के खरीद नहीं जाएंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, झुक जाएंगे, कोशिश गुमनामी में चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के घर को शहीद करने वालों के करीब हम नहीं आते। अरे मरना है हमको, अरे मौत के करीब जाकर आया हो, गोलियां खाकर आया हो, मौत क्या है मुझे मालूम। मरते मरते हम अपनी कौम को रुसवाई नहीं करेंगे। अरे मेरे सदर पे गोलियां चलाई गई, यूपी में गोलियां चलाई गई, अगर गोली लग जाती तो मेरा भाई जख्मी हो जाता। और लोगों ने उस चलती हुई गोलियों पर भी तमाशा बना हुआ, मजाक उड़ाया। क्या हमारी जान जान नहीं? क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं? क्या हमारी बीवी बीवी नहीं? क्या हमारी मां मां नहीं? अगर हम मर जाते तो क्या होता? अरे यहां पे बैठे अइम्मा है, आपके सीनों में अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का खौफ है। मैं तुमको तुम्हारे ईमान का रास्ता देके पूछता हूं, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो कि ओवैसी ब्रदर्स नहीं रहे, मर गए, मजलिस खत्म हो गई, तो तुम्हारा पुरसान हाल पूछने वाला कौन होगा? थोड़ी देर के लिए दिलों पे हाथ रखकर सवाल। हम किसके लिए लड़ते हैं? किसके लिए मरते हैं? किसके लिए मिलते हैं? अरे हम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं। अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए काम करते हैं।
और अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में PVNR एक्सप्रेस वे पर नाबालिग लड़कों ने लापरवाही से कार चलाते हुए दूसरी कार को टक्कर दे दी। इस हादसे में नाबालिग लड़के मामूली जख्मी हो गए। बताया जाता है कि कार तेज़ रफ्तारी के सबब चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार प्लेट नंबर 198 के करीब डिवाइडर और फिर दूसरी कार से टकरा गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची, जिसने 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया। मेहदीपट्टनम से शमशाबाद एयरपोर्ट को जाने के दौरान ये हादसा पेश आया। ये नाबालिग लड़के शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाले शख्स को लेने के लिए एयरपोर्ट की समेत जा रहे थे। भैंसा के LB कन्वेंशन हॉल में अनुसाया पवार ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम ताल्लुक़ा मुधोल के खानगी असातिज़ा के लिए तरबियती क्लासेस का आगाज़ अमल में आया, जिसमें अनुसाया पवार ट्रस्ट चेयरमैन पी रामाराव पटेल ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जबकि प्रोग्राम में अहम मुखर्रिरीन जिनमें डॉक्टर प्रसाद राव, डायरेक्टर परमिता ग्रुप ऑफ स्कूल्स, सुंदरा सुधीर साइकोलॉजिस्ट एंड करियर काउंसलर, डॉक्टर सतीश पवार, रघुनाथचारी व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तहनीत भी पेश की गई। ఆ గద్దెల వాళ్ళ ఇంట్లో మొత్తం వెలుగుతుంది, కానీ మీ ఇచ్చే దీపం దేశానికి లక్షల మందికి లాభం పొందుతుందని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఇక నా విషయం నేను కొంచెం చెప్పాలి కదా, నేను కూడా చెప్పకుండా ఎట్లా. నేను కూడా అప్పుడు ఇక్కడ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లేకుండా మేము గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువు నేర్చినాము. మన సార్ మీకు ఒక మాట చెప్తాను, నేను మ్యాథమెటిక్స్లో పర్ఫెక్ట్. ఎప్పుడు నాకు 99-100 మార్క్స్ రావు. చిన్నప్పుడు నుంచి 2nd క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు నేను మ్యాథమెటిక్స్లో పర్ఫెక్ట్ స్టూడెంట్. అయితే నాతోనే ఒక క్లాస్మేట్ ఉండే. ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद में रुकने पार्लिमान बीबी पाटिल फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम DRUCC मेंबर शेख फरीद और दक्कन ब्लास्टर डायरेक्टर मन्नान खान के ज़रिए एहतमाम शटकर फंक्शन हॉल जहराबाद में एक जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ब्यूरोजीएस कॉरपोरेशन साबिक चेयरमैन देवी प्रसाद, रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव, तेलंगाना इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट चेयरमैन मोहम्मद तनवीर और तेलंगाना स्टेट SC चेयरमैन वाई नौरतम व दीगर ने मुश्तरका तौर पर इस जॉब मेले का इफ्तिताह किया। इस जॉब मेले में 1200 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि 70 से ज़ायद बड़ी कंपनियों ने इसमें शिरकत की और 250 अहल उम्मीदवारों को मौके पर ही स्पॉट ऑफर लेटर दिए गए। बादशाह MLA के मानिक राव के हाथों अहल उम्मीदवारों को मुलाजिमत के तकर्रुरी खुतूत दिए गए। कागज़ नगर में कई सियासी क़ायदीन ने BRS पार्टी ज्वाइन करने का फ़ैसला किया है। कागज़ नगर इंदिरा मार्केट माइनॉरिटी फंक्शन हॉल उर्दू घर में BSP और दीगर पार्टियों के सीनियर क़ायदीन फैसल बिन सुलेमान, मोहम्मद शब्बीर, अयूब खान और रफ़ी खान व दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम यहाँ इस प्रोग्राम में जितने क़ायदीन व कारकुनान मौजूद है सब मिलकर 11 तारीख़ बरोज़ 4 शुबे को सिरपुर हल्के के मुकामी रुकन असम्बली कोनेरू कोनप्पा के हाथों BRS पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनकर BRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार करेंगे। इस प्रोग्राम में रहमत, शंकर राव, शाम राव, मोहम्मद बिलाल और शाकिर अली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। महकमे सेहत की जानिब से निज़ामाबाद में हेल्थ कैंप मुनक़िद किया गया। निज़ामाबाद नदीम अहमद समाजी कारकुन व हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी मोहल्ला फूलांग के बमौजब कल मोहल्ला फूलांग डिवीज़न नंबर 46 में मौसमी वबाई अमराज की रोकथाम जैसे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, सर्दी के अलावा ब्लड प्रेशर, शुगर और टेस्ट का तिब्बी कैंप अलमास गेस्ट हाउस में मुनक़िद किया गया था, जिसमें मोहल्ला फूलांग से वाबस्ता मर्द ख़वातीन, ज़ईफ़ हज़रात के अलावा बच्चों ने भी इस्तिफ़ादा किया। इस तिब्बी कैंप में डॉक्टर अज़मतुन्निसा बेगम व दीगर की ज़ेर निगरानी में मरीज़ों की तशख़ीस व मुआयने किए गए। डॉक्टर अज़मतुन्निसा बेगम ने अवाम को मशवरा दिया कि अपने आसपास माहौल को साफ़ सुथरा रखें और पानी जमा ना होने दें। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि गुज़िश्ता माह 20 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर निज़ामाबाद को इस ज़िम्मन में नदीम अहमद ने एक याददाश्त हवाले की थी, जिस पर फौरी असर के साथ हरकत में आते हुए महकमे सेहत के हुक्काम ने इस तिब्बी कैंप को कल मुनक़्क़िद किया, जिससे मोहल्ला फूलांग के कई अफराद ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। इस मौके पर सैयद नईम, मोहम्मद अली और मोहम्मद सोहेल के अलावा दीगर मौजूद थे।
शहर हैदराबाद के मासब टाइम में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, वेंकटेश, शिवा, महेश गौड़, जब्बार और अकरम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। अफ़गानिस्तान में शदीद ज़लज़ला, 2000 से ज़ायद अफराद हलाक और कई ज़ख्मी और कई इमारतें ज़मींदोज़। गांधी अस्पताल में पहला सरकारी IVF सेंटर कायम, हरीश राव का ट्वीट। गनमैन मेरे बेटे की तरह है, इसे मारना मेरा मकसद नहीं था, वज़ीर दाखिला महमूद अली की वजाहत। अल्लाह और इसके रसूल की कसम, हम BJP की B टीम नहीं, अकबरुद्दीन अवैसी का जवाब। ज़हीराबाद में वज़ीर हरीश राव ने 175 करोड़ की लागत से कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह व संग बुनियाद रखा। नाबालिग लड़कों ने लापरवाही से चलाते हुए कार दूसरी कार को दी टक्कर, PVNR एक्सप्रेसवे पर पेश आया हादसा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रिजल्ट चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दिगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तियाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी।